जहां पे पेट्रोल की कीमतें दोबारा आसमानों से बात करना शुरू हो रही हैं। जिंदगी पे लोगों के फर्क क्या पड़ता है, उन्हीं की जुबानी सुनिए जरा। पेट्रोल की कीमतों में तो इन्होंने गरीबों के ऊपर पहाड़ एक किस्म का गिरा दिया है और बहुत ज्यादा असरात हैं। मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा करना गरीब के लिए बहुत मुश्किल हुआ है इस टाइम। दिन ब दिन जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, रात को सोए होते हैं, सुबह पेट्रोल महंगा। दिन को ये सारा दिन बाइकें चलाते हैं, 400-500 रुपये होता है, वो भी कभी ट्रैफिक को ले आते हैं, चलान कर लेते हैं, 400-500 रुपये का वो चलान कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमत भाईजान बढ़ी है और साथ ही किराया बढ़ गया। मंडी में ये फ्रूट लेने जाते हैं जहाँ पे 1000 रुपया किराया था, उधर उन्होंने 1500 रुपये कर दिया है। हमने इतने तकलीफें उठा रहे हैं कि हमें सोच से भी ज्यादा तकलीफ है। लेकिन इस जो 15 महीने ये गुजरे हैं, इसके अंदर हम जलील हो चुके हैं। घर से बाहर निकले मजदूरी के लिए, वापसी पर घर जाने के लिए हमारे पास किराया नहीं होता है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी ऐसी टैक्सी वाले बच्चे कितों पालिए, कितों कमाई करिए, ये सारा पाकिस्तान लुट के खा गए। की करूं गरीब आदमी नाल की होसी। बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं जी। ये अब 4-5 बच्चे हैं और मजदूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ी क्योंकि इस मुल्क की जो अशराफिया है वो उस मुल्क को खा रही है। जो मुश्किल फैसले करने हैं, जो टैक्स इकट्ठा करना है हुकूमत ने इस मुल्क के अमीर तबके से, इस मुल्क की ट्रेडर क्लास से, इस मुल्क की रियल स्टेट क्लास से, इस मुल्क के जरी तबके से वो नहीं जमा कर रही है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ा ही हर तरफ एक डिस्पैरिटी है। पेट्रोल की कीमत जो है वो जाहिर सी बात है फिर अवाम से उसके जरिए ही तमाम टैक्सेस और तमाम खर्चे पूरे करने हैं, जो कि हमने IMF से प्रॉमिस किया है। इस पूरे मामले पे जी सियासत भी हो रही है क्योंकि इलेक्शन ईयर है ना, जाहिर सी बात है। तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन साइकिल में जाएगी, PDM जिन्होंने गुज़श्ता 16 माह में ये सख्त फैसले किए वो भी इलेक्शन साइकिल में जाएंगे। इस पूरे इल्जाम से सब अपने दामन छुड़ाना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि ये मुआहिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया हुआ था जिसकी वजह से कीमतें यहां तक पहुंची हैं। तहरीक इंसाफ कहती है कि नहीं, ये तो डार साहब का किया हुआ मुआहिदा है जिसकी वजह से कीमतें यहां पे पहुंची हैं। तो जाहिर सी बात है अपना अपना पॉलिटिकल माइलेज सबने निकाल लिया। हमने देखा कि फैक्ट्स क्या है, जरा आप डिग आउट करें कि ये जो मुआहिदे हुए हैं गुज़श्ता 3, इसमें क्या प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट्स ने और किस वजह से जो है लेवी है बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये PTI का मैंने फरवरी 2022 का मुआहिदा निकाला। इसमें जो लेवी की लगाई जा रही है वो 30 रुपए पर लीटर है। सो ये फरवरी 2022 में हम देख रहे थे कि लेवी 30 रुपीज पर लीटर है। उसके बाद हमने आगे जाके देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं और उनकी गवर्नमेंट आती है और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उस लेवी को बढ़ाकर 50 रुपए पर लीटर कर देते हैं। सो IMF के साथ जब दूसरा मुआहिदा मिफ्ता इस्माइल साहब करते हैं तो उसमें 50 लीटर लगा दी जाती है। फिर आते हैं अल्लाह के फजलो करम से डार साहब। डार साहब इस लेवी की कीमत को बढ़ा के 60 रुपीज पर लीटर प्रॉमिस कराते हैं IMF से और उसके नतीजे में अब जो है मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है, इसको लेट्स कीप द फैक्ट्स रियल, इनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये वही मुआहिदा है जो कि पिछली गवर्नमेंट करके गई, जिसको ये इन्फोर्स कर रहे हैं। सो ये कीमतें बढ़ाना कम करना इनका ना मैंडेट है, ना इनकी ताकत है, ना इनकी डोमेन है। ये वो मुआहिदे हैं जो IMF से किए गए कंसिस्टेंटली, जिनके नतीजे में ये कीमतें आज पहुंच रही हैं। डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपी डिवैल्यू होता है, आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं, तो ये सब कुछ हमें तोहफे में मिलता है। और एक कंसिस्टेंटली इसमें कोई बेहतरी के इशारे आपको मुझे रियलिटी चेक देना होगा कि आ नहीं रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से हम इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात खालिद हुसैन बाट साहब, सदर किसान इत्तेहाद बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपसे इसलिए आगाज करूंगी, आज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी आपकी। अब मुझे एक किसान भाई ने भी ट्वीट की, उन्होंने बताया कि एक तो बिजली के बिल ज्यादा हैं, उसके बाद पेट्रोल के बिल ज्यादा हैं, तो और फसलों की कीमत तो पुरानी है, तो खेती बाड़ी वो कह रहे थे हम क्या करें, ये कैसे पूरा पड़ेगा। और खास तौर पे अगर फोकस अब हमारा जरिए एक इनकलाब है, तो जब ये सारे वेरिएबल्स इतने ज्यादा वल्नरेबल होंगे, ये कीमतें बढ़ती नीचे होती रहेंगी, तो ये कैसे जाएगा मामला आगे? क्या इस पर रीडिंग है आपकी? हमारे मेमन साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको 23 सालगिरह एयरवाई को मुबारक हो। थैंक यू। और हम तो एयरवाई के बहुत मशहूर हैं। आपको पता है कि जब हम धरने पे बैठे थे इस्लामाबाद में, तो आपने एक लाइव प्रोग्राम किया। आप यकीन करें कि वो 5वां दिन था, हमारे पास खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई थी, जिसमें आपने जो प्रोग्राम किया उसके बाद इर्द गिर्द के लोगों ने हमें कुछ चने और चीजें पहुंचाई, जिससे हमारा 3 दिन गुजरा। और उसके बाद हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने 1800 अरब रुपए का पैकेज साइन किया। बड़े सेक्रेटरीज और सब लोगों ने 10 दिन हमारे साथ बैठे रहे, इसलिए कि मीडिया का प्रेशर था। और उस 1800 अरब पैकेज को
2 महीने बड़े बड़े इश्तिहारों के जरिए चलाया और तीसरे महीने पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसको खात्मा कर दिया कि अब हम ये आपको नहीं दे सकते। अभी आप ये देखें कि हमारी खाद जो है, एक चीज ऐसी है कि हमारी खाद का आज रेट जो है वो 2900 रुपए है रेगुलर यूरिया। अब 3 फैक्ट्रियां हमारे पास, एफएफसी, एंग्रो और जो है फातिमा, ये 3 बड़े जो माफिया हैं, ये हमें 2910 रुपए वाली खाद जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है वो उसकी प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, वो पैदा ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी हमने इसका ब्रांड बना दिया है, ये बड़े दाने वाली है, ये पैकिंग वाली है, तो 3410 रुपए वाली हमें अवेलेबल है, जो कि 4500 में वो भी मुझे लाइन में लग के मिल रही है। वो भी मैं जलीलो ख्वार हूं। मैं डीसी से, एसी से, एग्रीकल्चर सारी इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी पानी की बारी आ गई, अगर मैंने इस दफा खाद ना दी तो मेरी गंदम काश्त नहीं हो सकेगी। मेरे चावल का टाइम है, एक जो 2910 रुपए रेगुलर यूरिया है वो मुझे आज 5000 रुपए में ब्लैक में मिल रही है। ठीक है। डीएपी जो 12250 रुपए रेट है वो मुझे 15000 रुपए में मिल रही है। अब और जो बिजली का पर अभी यूनिट है वो 50 से 55 रुपए पर यूनिट हो गया है। उसके बावजूद भी मेरा किसान वो चीजें पूरी कर रहा है कि उसके किसान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है, वो उसको पूरा करने के लिए। तो अब ये देखें, खाद माफिया जो है, जैसे आपने बड़े बड़े माफिया का नाम लिया, ये खाद माफिया अभी देखो हर तहसील में एक वेयर हाउस होना चाहिए और वेयर हाउस ये आपका खाद वाला पॉइंट आ गया सर, खाद वाला पॉइंट आपका आ गया बाट साहब। बाकी आपने ये आपका खाद वाला पॉइंट आ गया, रजिस्टर हो गया, वो पैसे बना रहे हैं, उन्हें रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। अब हमारे चैनल के तवस्सुत से किसान भाइयों की ये ग्रीवेंसेस हमने पहुंचा दी हैं, जो भी मुक्तदर हल्के हैं। मेरा सवाल स्पेसिफिकली अब पेट्रोल की कीमतों से और बिजली की कीमतों से। अब आगे जब आप लोगों ने क्या आप लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं इन रेट्स के साथ? बिजली की कीमत बिल्कुल नहीं कर सकते, आप यकीन करें कि बिल्कुल नहीं कर सकते। कल हमारा परसों हमारे जो कनेक्शन काटने आ गया। आप जुल्म देखें कि हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसपे तकरीबन कोई ओवरलैपिंग कोई 5 अरब रुपए की हुई है। हम 5 साल से लड़ रहे हैं कि आपने लोगों ने बिजली चोरी की, महकमे ने हमारे पे ओवर बिलिंग कर दी है। खुदा के वास्ते उसके हमारे बिल दुरुस्त करें। अभी जो ये बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, हम किसान तो इनको निशानदेही करते हैं, हम किसान डीसी को खाद की निशानदेही करते हैं, चीनी की निशानदेही करते हैं, हम तो इनके साथ लगे रहते हैं कि इन चोरों को पकड़ो। अब वो उन चोरों को, बिजली चोर जो बड़े बड़े बैठे हैं, उन्हें पकड़ने के बजाय मेरे किसानों को, मेरा किसान डिफाल्टर नहीं है, 99% मैंने बिल पेड किए हुए हैं। जो 1% है, जैसे दरिया सतलुज है, उसके राइट और लेफ्ट है, बलूचिस्तान है, सिंध है, जिसपे सैलाब से मेरा कनेक्शन ही नहीं है, उस पे मेरा 3 लाख बिल आ रहा है, उस पे मेरे किसान के खिलाफ एफआईआर हो रही है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते अभी मैंने सेक्रेटरी पावर की बात कर दी, तो हो सकता है मेरे साथ एफआईआर हो जाए, होगी कल एक एफआईआर। तो अभी आपको पता है कि 3-4 साल से सेक्रेटरी पावर साहब बैठे हैं, तो क्या ये चोरियां उनके दौर में हो नहीं रही? अब किसानों को पकड़ा जा रहा है। अब इंतजामिया और किसान आपस में लड़ेंगे, मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं। हम गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, आर्मी चीफ और उन अदारों से कहते हैं कि ठीक है, आपकी ये रिक्वेस्ट भी पहुंच गई। जो आपको मुझे वो भी महंगी और मुश्किलात में। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने। मुजम्मिल साहब, अभी मैंने प्रोग्राम की ओपनिंग में दिखाया है कि